Good morning, children. So today we are going to do activity that is square root spiral activity. Okay, which is in your NCERT book. Question number 4, exercise 1.2, question number 4. Okay, so let's do paper folding activity. आपको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है इस पे, और ये एक पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी है. मीन्स विदाउट मेजरमेंट, विदाउट राउंडर, वी ड्रॉ हियर अ परपेंडिकुलर. लेट्स सी हाउ टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि 1 यूनिट का होगा. तो 1 यूनिट इन द सेंस 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकता. आप 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि जब आप इस पेपर के, लार्ज शीट पेपर है, A4 साइज पेपर, इस पे अगर आप 1 सेंटीमीटर लोगे तो काफी छोटा होगा. उसके लिए आप हो सकते 3-4. मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले रही हूँ. ओके, यहाँ पे 1 यूनिट का मीनिंग होगा 3 सेंटीमीटर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेती हूँ. ये एक लाइन सेगमेंट हुआ 3 सेंटीमीटर का. इसकी मैंने लेबलिंग कर दी, ये O और ये A. ठीक है, ये दिख रहा. मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया OA. अब मुझे क्या करना है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना. कितने यूनिट का? 1 यूनिट का. मैं यहाँ पे √2 कंस्ट्रक्ट करने जा रही हूँ. तो √2 कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये है, अगर ये 1 यूनिट है तो इतने ही यूनिट का मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो मैं यहां से ये O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी. बट यहाँ पे तो मुझे स्केल यूज करना ही नहीं है, तो मैं बस यहाँ एक पेपर फोल्डिंग करूंगी. उसमें आपको परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है वो पता चल जाएगा, और परपेंडिकुलर बन भी जाएगा. देखो क्या करना है, यहाँ से O पॉइंट से, ये जो O पॉइंट है ना, वहां पे पेपर को फोल्ड करना है ऐसे, लाइक दिस. ये आपने पेपर फोल्ड किया. ठीक है, इस तरह से. अब फिर ये ओपन कर लेंगे. ये फोल्ड पेपर को आपको ओपन कर लेना है. ये अच्छे से फोल्ड करना है आपको कि ये परपेंडिकुलरली ऐसे ज्वाइन ये फोल्ड हो. ओके, मतलब ये एक सीधी लाइन होनी चाहिए, जैसे कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस टाइप का. ठीक, अब मैंने ये खोल लिया ये पेपर को. ये जो दिख रहा है ये आपका परपेंडिकुलर होगा. अब मैं ये 1 यूनिट यहां में एक लाइन ज्वाइन कर लेती हूं. 1 यूनिट मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है. आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आपकी इच्छा है वो. ठीक है, तो अब मैं ये ज्वाइन करने वाली हूं ये लाइन. ओके, ठीक है, ये हुआ. मैंने एक लाइन ड्रॉ किया. अब इसकी नेमिंग, ये O है, ये A है, तो यहां मैं कर देती हूं B. ठीक, अब आप जब √2 कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहां से एक लाइन ज्वाइन करते हैं, है ना. ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो सिंपली मैं यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दूंगी O से B. O to B मैंने जो लाइन ज्वाइन किया वो आपका देगा ये इस तरह का. ये जो लाइन है वो क्या होगी, यहाँ पे √2 बनेगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2. देन अब आपको फिर से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. बट आपको यहाँ पे कोई स्केल यूज नहीं करना है, कोई राउंडर यूज नहीं करना है, कोई प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है. फिर से वही पेपर फोल्डिंग करना है. तो अब मेरे लिए पहले बेस क्या था, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो OA बेस था. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. ये होता है इस तरह का. पाइथागोरस थ्योरम ये है आपका. अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब मैं बेस क्या लूंगी, √2 वाला जो साइड है वो मेरा बेस होगा. तो मैं इसको मैं बेस ले लेती हूं. ये मैंने बेस ले लिया. अब मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो √2 वाला जो साइड है, √2 जिसमें कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसको मैं फोल्ड कर दूंगी. ठीक है, फिर फोल्ड करने के बाद ऐसा ये फोल्ड होगा. फिर अब B पे, पहले मैंने A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब मैं B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी. तो B पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो मैं इस पेपर को, ये जो साइड है उसको मुझे ऐसे, ये इस तरह से मुझे फोल्ड करना है, लाइक दिस.
लाइक दिस। अब ये जो होगा, ये जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा। देखते हैं इसको ओपन करके। देखो ये जो है ना, अभी ये मैंने फोल्ड किया तो ये आपका परपेंडिकुलर है। फिर से 1 यूनिट ड्रॉ करनी है, तो 1 यूनिट जो मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने ये 3 सेंटीमीटर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि बी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये इस तरह का ये मैंने ज्वाइन किया। अब फिर से ये यहां से ये मैंने पॉइंट दे दिया, ये बी है तो ये सी, इस पॉइंट को मैं सी दे दी। अब फिर यहां से एक लाइन ज्वाइन करना है ओ पे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है सी टू ओ, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूं ओ और सी को। ठीक है, तो अब देखो ये √2 था, ये √2 है। अब ये 1 यूनिट मैंने ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा आपका √3, ये √3। अब फिर से मुझे 1 यूनिट ड्रॉ करना है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगी मैं, फिर से √3 मेरे लिए बेस हो जाएगा। तो √3 बेस होगा, तो √3 को मैंने फोल्ड कर दिया ऐसे, ये मेरा बेस हो गया √3। ठीक है, अब फिर से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो फिर ये सी पे जो सी पॉइंट है यहां से मैं इसको फोल्ड करूंगी लाइक दिस। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा यहाँ। फिर से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप, फिर 1 यूनिट का। देखो ये मैंने किया इस तरह का, फिर ये इस तरह का परपेंडिकुलर। तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये वाला होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ना। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 1 यूनिट का होगा। तो 1 यूनिट मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है, आप और भी दूसरा 4, 5 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ओके, तो फिर से ये 1 यूनिट हो गया। अब फिर मैं यहां से लाइन ज्वाइन कर दूंगी ओ पे, ओ से मैंने ज्वाइन कर दिया इसको सी, और ये डी है। ठीक है, ये हुआ, यहां से मैंने यहां लाइन ज्वाइन की। ठीक है, यहां से यहां मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन। तो अब ये क्या बन गया, ये √2 था, ये √3 और ये √4। अगेन आपको फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, √4 बेस हो जाएगा। √4 जैसे ही बेस होगा, फिर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे। फिर से पेपर फोल्ड करना, पेपर फोल्ड की, ये फिर से आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लोगे, फिर से परपेंडिकुलर हुआ, इसको ज्वाइन करोगे तो आपको फिर से मिलेगा। फिर यहां से ज्वाइन कर लिए, तो ये √4 था, अब ये आपका √5 हो जाएगा इस तरह। देखो ये √5 हो गया। फिर ऐसे ही आपको फिर 1 यूनिट करके फोल्ड करना है, फिर बेस आपके लिए √5 हो जाएगा। फिर आपको आपके लिए बेस हो जाएगा √5, और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तब क्या करना, आपको फिर से फोल्ड करोगे, √5 बेस हो जाएगा। तो √5 वाला जो साइड है, √5 है ना, ये √5, इसको आपको फोल्ड करना है। तो √5 फोल्ड कर लेंगे ऐसा, ये √5, देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो फिर अब ये जो पॉइंट था ये डी था, फिर मैंने इसको दे दिया पॉइंट ई। अब पॉइंट ई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, ये ई पे ड्रॉ करनी है। तो मैंने ये 5 को फोल्ड किया है, √5 वाले साइड को। तो अब ये वाला ये दिख रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला, इसको आपको फिर से फोल्ड करना है जैसे पहले किए ऐसे, ई पे ही। ठीक, इस तरह का। तो ये आपका फिर ये जो लाइन ज्वाइन होगा वो आपका फिर से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो फोल्डिंग वाला साइड होगा फिर से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, फिर इसको आप ये
तो फिर से आप एक 1 यूनिट ड्रॉ कर लोगे। 1 यूनिट मेरे में 3 सेंटीमीटर है, आप 4 लेंगे तो 4 ड्रॉ करेंगे, 5 लेंगे तो 5 ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ 3 लिया है इसलिए मैं यहाँ 3 कर रही हूँ। ठीक है, ये ज्वाइन किया, ये मैंने नेम दे दिया ई के बाद एफ। ठीक, इस तरह का। फिर यहां से यहां मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, तो ये O से F, O to F मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। तो अब ये √5 था, तो फिर ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √6। ठीक, अगेन आपको फिर से √6 आपके लिए बेस हो जाएगा, तो √6 को आपको फोल्ड करना है। ये √6 वाले साइड को फिर फोल्ड करोगे। फिर आपको F पे ड्रॉ करना है, ये ऐसा F पे ड्रॉ करना है, तो ये वाला जो रहेगा उसको F से ही ऐसे ये फोल्ड करोगे इस तरह का। तो ये जो होगा ये फिर से परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये फिर परपेंडिकुलर हो गया। फिर 1 यूनिट का ड्रॉ करोगे, 1 यूनिट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब फिर से ये ई एफ, फिर ये जी, मैंने जी नेम ले लिया इसका। फिर यहां से आपको यहाँ फिर से ओ पे फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया। √6, तो ये √7 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, ये लाइक दिस। देखिए, ये आपका यहां से स्टार्ट किया था हमने, ये लाइन ड्रॉ किया था, ये √2 हो गया, √3, √4, √5, √6, √7। फिर ये आगे बढ़ेगा। फिर आप यहां से इसको बेस लोगे और फिर फोल्ड करोगे, फिर ऐसे फोल्ड करना है तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। फिर यहां से लाइन ज्वाइन करोगे तो √8 बन जाएगा। ऐसे ही √9, √10, √11 ऐसे एक स्पाइरल बनाना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी स्क्वायर रूट स्पाइरल एक्टिविटी। तो ये आपको करना है, एक पेपर लेंगे, एक A4 साइज पेपर। ये जरूरी, ये नॉर्मल पेपर भी हो सकता है या आपके पास कलर्ड पेपर है तो कलर्ड पेपर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है, आप इसको रखे रहेंगे, इसको अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये फोल्ड करके ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये फोल्डिंग वाला एक्टिविटी करेंगे और इसको वहां पे पेस्ट करना है अपनी कॉपी में। ओके, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।